साथियों, आज जो चर्चा करेंगे उसमें इतिहास को धर्म और मजहब की नज़रिए से देखेंगे। साथियों, अगर मैं अपनी बात करूं तो कोई मुझे सनातनी समझता है, कोई मुझे ईसाईयत के विरुद्ध समझता है, कोई मुझे इस्लाम के विरुद्ध समझता है, तो कोई मुझे नास्तिक भी समझता है। साथियों, मुझे किसी धर्म, किसी मजहब या किसी विचारधारा से कोई विरोध नहीं है। साथियों, मैं जो विरोध करता हूं वो किसी भी बात का जो अमानवीय हो उसका विरोध करता हूं, और इस बात की आशा करता हूं कि हमारे समाज में अमन, चैन और प्यार कायम रहे और लोगों की खुशहाली हो। और साथियों, जब मैं इतिहास को पढ़ने की कोशिश करता हूं तो देखता हूं कि लोगों ने धर्म और मजहब के नाम पर अपने गिरोह बना रखे हैं। और साथियों, प्राचीन काल से इन गिरोहों के विरुद्ध, इन गिरोहों के आपस में जो युद्ध हुए, जो जंग हुए, उसमें इंसान ही मारे गए, उनके गले काटे गए, उनके माल को लूटा गया। साथियों, ये कैसा धर्म और मजहब है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो जाए। साथियों, यही कुछ चाहता हूं कि लोगों को हरी, नीली और पीली टोपी में न बांटा जाए। ये उनका अपना मत है कि वो हरी टोपी पहने या पीली टोपी पहने। साथियों, इसी कड़ी में इतिहास के पन्ने से आज चंगेज खान के पोते हलाकू खान के विषय में आपसे कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, इतिहास के पन्ने बताते हैं कि चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद को एक समय लाशों से पाट दिया था। साथियों, जब हम खान का नाम समझते हैं तो समझते हैं कि शायद ये मुसलमान थे। साथियों, ये न मुसलमान थे न ये ईसाई थे। खान एक तरह का रियासत का नाम होता था जो ये लोग अपने साथ लगाते थे। इनका धर्म कुछ अलग था, जो चीन के धर्म से मिलता जुलता धर्म था। तो साथियों, कोई भी आपको इमाम हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, खलीफा हो, ये आपको हलाकू खान की कहानी नहीं बताएंगे। साथियों, इन सब ने इसे इतिहास से भुला सा दिया है, लेकिन इतिहास कहता है कि मंगोल फौज ने पिछले 13 दिन से बगदाद को घेरे में ले रखा था। जब विरोध की, प्रतिरोध की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई तो 10 फरवरी सन 1258 को समर्पण के दरवाजे खुल गए। साथियों, 37वें अब्बासी खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह अपने मंत्री और अधिकारियों के साथ मुख्य दरवाजे पर आ गए और हलाकू खान के सामने हथियार डाल दिए। इतिहासकारों का अंदाजा है
कि 2 लाख से लेकर 10 लाख लोग तलवार, तीर या भाले से मार डाले गए थे। लिखते हैं कि बगदाद की गलियां लाशों से अटी पड़ी थी। चंद दिनों के अंदर अंदर उनसे उठने वाली सरांध की वजह से हलाकू खान को शहर से बाहर तंबू लगाने पर मजबूर होना पड़ा था। साथियों, कुछ ऐसी ही हालत दजला नदी में भी देखने को मिली। कहा जाता है कि उस नदी का मटियाला पानी कुछ दिनों तक लाल रंग में बहता रहा और उसके बाद नीला पड़ गया। हलाकू के मंत्री नसीरुद्दीन तोसी का बयान, जो उस मौके पर मौजूद थे, वो लिखते हैं कि खलीफा को चंद दिन भूखा रखने के बाद उनके सामने एक ढका हुआ बर्तन लाया गया। भूखे खलीफे ने बेताबी से ढक्कन उठाया तो देखा कि बर्तन हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। हलाकू ने कहा, खाओ। मुस्तअसिम बिल्लाह ने कहा, हीरे कैसे खाऊं? हलाकू ने कहा, अच्छा तो अब मैं तुम्हारे साथ जो करने जा रहा हूं वो भी खुदा की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है। उसने खलीफा को नमदों यानी दरी में लपेटकर उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए ताकि जमीन पर खून न बहे। साथियों, कुछ विशेषज्ञों ने लिखा है कि पश्चिमी सभ्यता के ईसाई इसी वजह से फल फूल सके कि मंगोलों ने उस वक्त की मुस्लिम सभ्यता को तबाह करने की कसम जैसी खा रखी थी और तबाह करके पश्चिम के लिए रास्ता साफ कर दिया था। साथियों, इतिहास गवाह है कि ये जो मुस्लिम आतंकी आक्रमणकारी हुए, इन्होंने धीरे धीरे अरब से निकलकर दूसरे क्षेत्रों पर लूट, हत्या, बलात्कार ये सब करना शुरू कर दिया। और साथियों, ये सब करने के बाद वो अपनी सुरक्षित जगहों पर लौट जाते थे और यही वजह थी कि जो दूसरे लोग थे, जो लूटे जाते थे, जो कत्ल किए जाते थे, जिनकी औरतों को उठाया जाता था, जिनकी लड़कियों को उठाया जाता था, जिनका माल लूटा जाता था, वो लोग सारे इकट्ठे होकर इन क्षेत्रों पर, इन लुटेरों पर, इन हत्यारों पर पूरी तरह से हमला करते थे। और साथियों, यही वजह है कि हलाकू खान ने भी भूखा रखकर यही सवाल किया था कि ये जवाहरात जिनको लूटते हो, ये हीरे मोती जिनको लूटते हो, अब इन्हीं को खाओ। तो साथियों, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो लोगों ने अपनी अपनी किताबों, अपनी अपनी वेशभूषा, अपनी टोपी, अपने रंग इस तरह से जो बांट रखा है, जो गिरोहबंदी कर रखी है, ये साथियों आज की नहीं है, ये प्राचीन काल से होती रही है। और जो इसका परिणाम हुआ, वो परिणाम ये हुआ कि जो हमारा ईश्वर है, हमारा गॉड है, हमारा यहोवा है, एक कोई न कोई शक्ति है जिसको हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं।
किसी नाम से पहचानने की कोशिश करते हैं, वो इन सब के बीच कहीं छिप जाता है। फिर इंसान इन किताबों में जो लिखते हैं उसके आधार पर अपने अपने गिरोह बनाते हैं और शुरू होता है गिरोहबंदी का सिलसिला। गिरोहबंदी से सत्ता का सिलसिला, अपनी किताब जबरन लागू करने का सिलसिला, लूट का सिलसिला। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी महिलाओं और बच्चियों को लूटकर अपनी किताबों में लिखकर ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, यहोवा के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर उनका शोषण, उनका बलात्कार। तो साथियों, मेरी इन तमाम बातों का मतलब यही है कि आप इन सब सीमाओं से बाहर निकलें, अपने आप को बंदिशों से छुड़ाएं और वही करें जो मानवता के हित में हो, जो जीवों के हित में हो, जो प्रकृति के हित में हो, जिससे आपका कल्याण हो और सबका कल्याण हो। साथियों, यही विचारधारा आपको आगे बढ़ाएगी। यही विचारधारा मानवता के हित में होगी और यही सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। और जो सत्य है वही शिव है, वही ईश्वर है, वही गॉड है, वही यहोवा है, वही परमेश्वर है और साथियों वही सुंदर है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।